हेलो गाइस, आज हम एक्सेल के ट्यूटोरियल सीरीज में सम इफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे, जो कि एक्सेल का एक पावरफुल और कॉमनली यूज फंक्शन है। जिस तरीके से सम इफ में हम एक कंडीशन के साथ सम कर सकते हैं, उसी तरीके से सम इफ फंक्शन का यूज करके हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ सम कर सकते। अगर आप अभी तक सम इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो ऑलरेडी मैंने सम इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। एक्सेल में सम इफ से हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ नंबर्स का टोटल निकाल सकते। तो चलिए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एक सेल्स का डेटा है, इस पे जीएसटी रेट 5%, 12%, 18% की सेल्स का डिटेल दिया हुआ है। इसमें हमें ये देखना है कि झारखंड स्टेट में 5%, 12% और 18% का जो आइटम सेल हुआ है उसका टैक्सेबल वैल्यू का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का और सेस का टोटल कितना है। सेम चीज हमें बिहार लोकेशन के लिए भी करना है। मैंने पहले ही अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अपने डेटा को अरेंज करके रखा है। आप भी जब भी सम इफ का फंक्शन यूज करें तो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा को पहले अरेंज कर लें। देखिए, हमने जो अरेंज किया है वो है, पहले वाले कॉलम में आपको दिखेगा स्टेट, जिसमें बिहार लोकेशन लिख रहा है। बिहार लोकेशन के सामने जस्ट राइट साइड में देखिए आपको 5%, 12% और 18% दिख रहा है। दैट मीन्स बिहार लोकेशन में 5% का सेल कितना हुआ, बिहार लोकेशन में 12% का सेल कितना हुआ, बिहार लोकेशन में 18% का सेल कितना हुआ। सेम चीज मैंने झारखंड के लिए भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग सम इफ्स का यूज करके वैल्यूज का टोटल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में चले जाएंगे। सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन देना है और टाइप कर देना है सम इफ्स, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, सम रेंज। तो हमारा जो सम रेंज है उसे सेलेक्ट कर लेना है। टैक्सेबल वैल्यू का सम रेंज जो है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो एक बार हम लोग अपने डेटा में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा का टेबल है वो टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग अलग कॉलम्स में है। तो हमें स्मार्टली वर्क करने के लिए क्या करना होगा, रॉस को फिक्स करना होगा और कॉलम को फ्री छोड़ना होगा, ताकि हम एक ही सेल में फॉर्मूला डालें और उसे ड्रैग कर दें तो ये फॉर्मूला सभी में आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आई कॉलम में है, बट जो आईजीएसटी है वो जे कॉलम में है, जो सीजीएसटी है वो के कॉलम में है और जो एसजीएसटी है वो एल कॉलम में। तो कॉलम चेंज हो रहा है बट रॉ फिक्स है। तो क्या करेंगे, हम लोग रॉस को फिक्स कर लेंगे। रॉ को फिक्स करने के लिए हमें F4 प्रेस करना है। देखिए अभी कॉलम और रॉ दोनों ही फिक्स हो चुका है। हमें फिर से F4 प्रेस करना है। तो देखिए डॉलर का साइन जो है अब सिर्फ रॉ के नंबर के आगे है। दैट मीन्स हमारा सिर्फ रॉ फिक्स है, कॉलम फिक्स नहीं। जब हम ड्रैग करेंगे तो ये रॉ चेंज नहीं होगा बट कॉलम चेंज हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें इस जगह पे भी कर लेना है। अब हमें क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है। तो हमारा क्राइटेरिया का रेंज है वो कहाँ पे, तो देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई, ई कॉलम में देखिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, तो हमें उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे हमें फिक्स कर लेना है क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं हो रहा, उसका लोकेशन सेम ही रहेगा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1 क्या है, तो चलिए उसे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया स्टेट का है, तो स्टेट में हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा रॉ चेंज होना चाहिए, कॉलम फिक्स होना चाहिए। तो फिर से हम F4 प्रेस करते हैं और कॉलम को फिक्स कर देते हैं, रॉ चेंज होगा। रॉ के आगे देखिए डॉलर का साइन नहीं है, दैट मीन्स रॉ फिक्स नहीं है, कॉलम फिक्स है। और फिर हम कॉमा दे देंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया जो है वो रेट का है, तो हम रेट सेलेक्ट कर देते हैं, रेट का कॉलम, और उसे भी F4 प्रेस करके फिक्स कर देते हैं। अब हमें क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट करने बोल रहा है। सेम हम फिर
क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया 2 है हमारा 5% और F4 प्रेस करके हम कॉलम को फिक्स कर देंगे ताकि जब हम ड्रैग करें तो कॉलम फिक्स रहे बट रो फिक्स ना हो। और अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन प्रेस इंटर। देखिए टोटल आ गया। बस हम अब इसे चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर ड्रैग भी कर सकते हैं। चलिए इसे ड्रैग ही कर लेते हैं हम और इसे डाउन में ड्रैग कर लेते। तो आपने देखा सब का फॉर्मूला यूज करके दो कंडीशंस के साथ कैसे टोटल निकाला। इसे आप मल्टीपल कंडीशंस के साथ भी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमने 2 कंडीशन डाला, इसे आप 4-5 कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सम इफ फंक्शन का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस के साथ टोटल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पे इसी तरह के यूजफुल कंटेंट्स अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।